नमस्कार साथियों, आपके अपने चैनल द सेक्वल फैमिली से एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक नई वीडियो के साथ, जो उसी श्रृंखला का एक भाग है जिसमें हम बात कर रहे थे परीक्षा के मद्देनज़र बीए प्रथम द्वितीय और तृतीय वर्ष के भूगोल विषय के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए पार्ट द्वितीय वर्ष की मानव भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हुए हम प्रश्नों पर चलते हैं। पहला प्रश्न है, मानव भूगोल क्या है? इसकी परिभाषा देते हुए विषय क्षेत्र का विस्तृत वर्णन करें। इस क्वेश्चन की आप शुरुआत करेंगे, पहले भूगोल विषय की परिभाषा देंगे। भूगोल क्या है? भूगोल की दो शाखाओं में से विभाजित करेंगे टेबल बना करके, जैसा ऑफलाइन क्लासेस में आपको करवाया था। स्टार्टिंग कैसे होगी इस क्वेश्चन की, उसके बाद 2 पार्ट्स में हम उसको डिवाइड करेंगे, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। भौतिक भूगोल के बारे में लिखेंगे कि गॉड मेड क्रिएचर्स जो होते हैं उनका अध्ययन करते हैं। मानव भूगोल में जो मैन मेड थिंग्स होती है उनके बारे में पढ़ते हैं, वो सब करेंगे। इसके बाद मानव भूगोल में क्या क्या होता है, इसकी कुछ परिभाषाएं जो आप लोगों को नोट करवा रखी हैं वो करेंगे आप लोग। फिर इसके विषय क्षेत्र के बारे में करेंगे, इसकी परिभाषा, इसका अर्थ, परिभाषा और विषय क्षेत्र। इसका डीपली अच्छे से जो क्लासेस में करवाया था, सेम उसी प्रकार से आप इसको मेंशन करेंगे अपनी आंसर शीट में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मानव भूगोल के मूलभूत सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। मानव भूगोल के मूलभूत सिद्धांत आपको बहुत डीपली करवाए हुए हैं, आप उसमें से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव भूगोल विषय का अन्य सामाजिक विज्ञानों के साथ क्या संबंध है, उस संबंध को दर्शाना है। तो मानव भूगोल का बहुत सारे विषयों के साथ संबंध है, बहुत सारे विषय हैं जो सामाजिक विज्ञान से संबंधित विषय हैं, उन सभी का मानव भूगोल से रिलेशन है। किस प्रकार से हमें कौन कौन से विषयों को पढ़ना चाहिए या कौन कौन से विषय मानव भूगोल को डीपली अध्ययन करने के लिए आवश्यकता होती है, वो सभी चीज़ें हमें इसमें करनी है। नेक्स्ट, जनजाति। जनजाति बहुत इंपॉर्टेंट है, 101% आप मानकर चलिए, आपको एक जनजाति जरूर मिलेगी। एस्किमो और बुशमैन प्रत्येक एग्जामिनर का एक फेवरेट टॉपिक रहा है, एस्किमो और बुशमैन करके जाइएगा इसको। गोंड और गुज्जर बकरवाल भी बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चंस रहे हैं। कोई भी एक जनजाति आपसे पूछी जा सकती है, उसके पूरी डिटेल आपको करके जानी है। उसका सामाजिक ताना बाना क्या है, कितने कहाँ कहाँ पर ये लोग रहते हैं, किस प्रकार के घर बना करके रहते हैं, मुख्य आहार के रूप में किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, परिवहन के साधनों का कैसे प्रयोग करते हैं, आजीविका के लिए कौन से साधन अपनाते हैं, वो सभी चीज़ें, इनकी वैवाहिक पद्धतियाँ कौन सी हैं, वो सभी चीज़ें इसमें आपको मेंशन करनी होगी। नेक्स्ट हमारा है, बस्ती प्रारूपों का वर्णन करते हुए ग्रामीण अथवा नगरीय बस्ती प्रारूप को समझाइए। इसमें बच्चों बस्ती प्रारूपों के बारे में आप बताएंगे। बस्ती प्रारूपों के बारे में बताने के बाद में जब आप इसको कंप्लीट कर लेंगे तो आपको मिला हुआ है आगे क्वेश्चन कि ग्रामीण अथवा नगरीय बस्ती प्रतिरूप। मैंने इसमें दोनों को मेंशन किया है, या तो आपसे ग्रामीण बस्ती प्रतिरूप पूछा जा सकता है अथवा नगरीय बस्ती प्रतिरूप पूछा जा सकता है। दोनों आपको अच्छे से तैयार करके जाने हैं, कोई भी एक क्वेश्चन इसमें से पुट किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, मानव प्रजाति और उससे संबंधित प्रवास कटिबंध सिद्धांत को दर्शाइए। इसमें मानव प्रजाति के जितने भी आपको टॉपिक्स करवा रखे हैं, कैसे कैसे प्रभावित होते हैं, कौन कौन से हैं, वो सभी आपको कंप्लीट करने होंगे। इसको अच्छे से करके जाना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वातावरण व अर्थव्यवस्था परस्पर संबंधित हैं, कैसे वर्णन कीजिए। ये तो हमें पता है कि वातावरण और अर्थव्यवस्था दोनों ही संबंधित हैं, बट हाउ, कैसे संबंधित है ये, किस प्रकार किसी भी स्थान की अर्थव्यवस्था वहाँ के वातावरण से प्रभावित होती है, वो दोनों एक दूसरे से संबंधित होती है। किसी स्थान पर जो भी अर्थव्यवस्थाएं होती हैं वातावरण के अकॉर्डिंग अपनाई जाती हैं, या वातावरण के अकॉर्डिंग सारी अर्थव्यवस्थाओं का संचालन किया जाता है, वो सब चीज़ें हमें पता है और इसमें आपको ये करना है कि कैसे होती हैं वो। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, माल्थस के जनसंख्या के अनुकूलतम सिद्धांत पर नोट लिखिए। माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत बहुत फेमस प्रश्न है। माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत के बारे में माल्थस ने क्या कहा है? माल्थस कहता है कि जो हमारे संसाधन हैं वो एक ऐसी सीरीज से बढ़ते हैं मात्रात्मकता के अनुसार, यानी 1 2 3 की सीरीज़ में बढ़ते हैं, जबकि जो पॉपुलेशन है वो कैसे बढ़ती है, वो बढ़ती है गुणात्मकता से, यानी 2 4 8 16 ऐसे बढ़ती है। तो कहते हैं जैसे संसाधन होते हैं उसी के अकॉर्डिंग पॉपुलेशन इंक्रीज़ नहीं होती है। पॉपुलेशन इंक्रीज़ होने की जो रेट होती है वो बहुत हाई होती है, और संसाधन जो होते हैं वो इंक्रीज़ होने की, या फिर हम संसाधनों का जो दोहन कर रहे हैं वो सभी इतना नहीं हो पाता है। अर्थात संसाधनों पर पॉपुलेशन इंक्रीज होने से बहुत ज़्यादा भार बढ़ जाता है। इसके बारे में फिर इसके कुछ विपक्ष में भी हमने तर्क नोट किए हैं, आपको वो भी करने होंगे। अगर इस पर पूरा नोट आता है तो आपको उसमें दोनों में, पक्ष और विपक्ष, लास्ट में जो क्या हुआ था
कि माल्थस ने ये तो कहा था कि खाने वाला एक पेट बढ़ रहा है, लेकिन उसने ये नहीं कहा कि काम करने वाले 2 हाथ भी बढ़ रहे हैं, यानी शक्ति का भी उत्पादन हो रहा है। वो दोनों ही चीज़ें आपको इसमें मेंशन करनी होगी। हमारा लास्ट क्वेश्चन है टिप्पणी वाला, जिसमें टिप्पणी के रूप में पूछे जा सकते हैं। जनसंख्या विस्फोट। पहला क्वेश्चन, जनसंख्या विस्फोट के बारे में, कैसे कैसे पॉपुलेशन इंक्रीज़ हुई है, कौन कौन से दशक में सर्वाधिक इंक्रीज़ हुई है, कब बढ़ती हुई जनसंख्या बढ़ी थी, फिर उसके बाद स्थिर जनसंख्या आई, अभी वर्तमान में कैसी चल रही है, घटती हुई जनसंख्या वृद्धि दर चल रही है हमारी। नेक्स्ट है मानव भूगोल में जीन ब्रून्स का योगदान। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में है जीन ब्रून्स का योगदान क्या रहा है मानव भूगोल में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जनांकीय संक्रमण का सिद्धांत। ये जनसंख्या वाला जो हमारा लेसन है उसमें से है, ये आपको टिप्पणी के रूप में करके जाने हैं। इसी में से आपका कंप्लीट आराम से हो जाएगा। एक बात का विशेष ध्यान रखें कि आप लोगों को जो पेपर अटैम्प्ट करना है वो क्वेश्चन पेपर तो पूरे सिलेबस में से आएगा, लेकिन आपको अटैम्प्ट उसका 50% ही करना है, यानी 75 मार्क्स का आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा। उसमें से आपको 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, टोटल 3 क्वेश्चन, जिसमें आप मानचित्र वाला करते हैं और साथ में टिप्पणी वाला आता है। कभी कभी क्या होता है कि मानचित्र वाला क्वेश्चन और साथ में छोटे क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी कभी क्या होता है कि मानचित्र वाला क्वेश्चन अकेला पूछा जाता है। तो टोटल आपको करना है, यानी 38 मार्क्स का आपको कम से कम करना होगा। अगर आप 3 क्वेश्चन कंप्लीट अटैम्प्ट करते हैं तो आपका 45 मार्क्स का बन रहा है, अगर 2 कंप्लीट करते हैं तो आपका 30 मार्क्स का बन रहा है। तो कम से कम 3 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करके आने हैं, ताकि ये ना हो कि आपने अटैम्प्ट आपका कम हुआ था। ठीक है, पेपर को अच्छे से करना है, 1.5 घंटा आपको मिलना है और उस 1.5 घंटे में आपको 3 क्वेश्चन करने होंगे। बहुत टाइम है अगर आपने अच्छे से प्रिपरेशन की है, ऐसा नहीं है कि आपके पास टाइम नहीं है। अगर आपने प्रिपरेशन अच्छे से की, आप वेल प्रिपेयर होकर के जा रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम आपको एग्जाम में नहीं होने वाली है। बस थोड़ा कॉन्फिडेंस बनाए रखना है, पेपर को अटैम्प्ट करने का तरीका और अपनी अच्छी तैयारी के साथ जाना है आपको। बेस्ट ऑफ लक। मेरी शुभाशीष हमेशा आप लोगों के साथ है। और वीडियो के अंत में, जैसा कि मैं हर बार हर वीडियो के अंत में आपसे बोलती हूँ कि प्लीज़ लाइक एंड शेयर ऑल्सो, और अगर नए हैं मेरे चैनल पर तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू फ्रेंड्स।